हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में यह बहुत ही खास एनर्जी मुझे पिक हुई है कि आपको मिलने जा रहा है किसी का साथ जिससे बनेगी आपकी हर एक बिगड़ी बात। ये ऐसी एनर्जी है, क्योंकि पता है मैं जनरली जो मैं वीडियो शूट करती हूँ वो शाम के समय में करती हूँ, बट पता है आज मुझे मॉर्निंग मॉर्निंग में ही ये मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये मुझे एनर्जी आई कि आपके जीवन में ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है ना, जिससे आपको निकालने के लिए, ठीक है, जिससे आपको ओवरकम करने के लिए डिवाइन ने कुछ बहुत अच्छा प्लान किया है। आपके गुरु, आपके गुरुदेव, आपके सदगुरु, आपके भगवान, आपके ईश्वर, जिनमें भी आपकी आस्था है ना, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए प्लान की है। और ये चीज़ हो सकती है कि अभी आपके नॉलेज में नहीं है। जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी रीडिंग में, जो चैनलाइज हुई है, होप सो कार्ड वैसे ही आए, बट जो चीज़ें चैनलाइज हुई है ना, कि हो सकता है कि इस वक्त आपको ये बिल्कुल अजीब सी चीज़ लगे, लेकिन है तो यही एनर्जी और ये आपके लिए ही है। इसीलिए मैं फटाफट से आज मॉर्निंग में ही आपके लिए रीडिंग करने बैठ गई कि नहीं नहीं भाई, ये एनर्जी आई है तो ये बिल्कुल पिक कर लेनी ज़रूरी है। देख लेते हैं क्या है माजरा, क्या है मिस्ट्री, कौन आ रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में। ये सब चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे, बट उससे पहले जो भी नए व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी बड़ी बात, आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिल सके। क्योंकि जब आप कहते हो ना कि मैम ये एनर्जी मेरी है, ये रीडिंग मेरी है, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होता है। मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ, ओके। और जो भी पुराने व्यूवर्स हैं, आपको तो बहुत अच्छे से पता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट हाइप करते रहना ताकि ये एनर्जी अलाइनमेंट बनी रहे, क्योंकि यूनिवर्स हमें कुछ भी फ्री में नहीं देता, हर चीज़ के लिए कर्म करना पड़ता है, ओके। सो चलिए देख लेते हैं। एंड वन मोर अपडेट की कल एक वीडियो वहाँ अपलोड हुई है फ्यूचर स्पाउस को लेकर के, आप मेरे सेकंड चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। डिवाइन मैसेज 333 जाकर के इसको ज्वाइन करो एंड वीडियो को भी देखो, ठीक है। अपने फ्यूचर स्पाउस या फिर अपनी फैमिली में भी जो जिनकी भी आप शादियाँ लगाना चाह रहे हो, जिनके लिए भी वो आप सोच रहे हो, तो उनके लिए भी आप, उनके बिहाफ में भी आप वो रीडिंग देख सकते हो। सो उसको भी बहुत सारा प्यार देना, ओके। सो चलिए देखते हैं। बहुत ही प्यारी सी ऊर्जा है। सो बिल्कुल यहाँ पर आज मैं माँ सरस्वती का नाम लेकर के ही इस रीडिंग को स्टार्ट करूँगी, ओके। जय हो, मंगल हो। ओ ओ, मंगल ही मंगल है, सेलिब्रेशन है, ओके। करंट सिचुएशन आपकी जीवन में किसी तरह की सेलिब्रेशन को लेकर के आ रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी टाइम से लाइफ में स्टकनेस में थे, काफ़ी टाइम से जीवन में चीज़ें रुकी पड़ी है, बहुत सारी चीज़ों से दिल भी टूटा पड़ा है एकदम से, ठीक है। आसपास में बिल्कुल ऐसे माहौल है कि जैसे अभी लड़ लेंगे, ऐसी टॉक्सिसिटी है कि जैसे अभी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर जो अभी एनर्जी नज़र आ रही है आपके आसपास, ओके। आई होप आपको कार्ड्स सारे विजिबल हो रहे होंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। पर आपको मिलने जा रहा है किसी का साथ जहाँ से बनेगी आपकी हर एक बिगड़ी बात, ओके। थैंक यू सो मच। हाई प्रेस्टेस, ओके। द स्टार, चीज़ें बैलेंस होंगी 110%। जो अभी करंट एनर्जी आ रही है वो मैं पिक कर रही हूँ, फिर बताऊंगी आपको रीडिंग में, ओके। पेस ऑफ वैंड्स, आपकी तरफ अवसर आ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है। लाइफ बिल्कुल एकदम से स्टक पड़ गई थी, कुछ नहीं चीज़ें आगे बढ़ रही थी, आपको किसी का साथ मिलने वाला है। और ये साथ किसी ऐसे पर्सन का है, ठीक है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, किसी ऐसे पर्सन का है जो अपनी फील्ड में बहुत पावरफुल होगा, ठीक है। जहाँ भी है उसको बहुत लोग जो है ना रिकग्नाइज करते होंगे, बहुत पावरफुल है। और आपसे इसका एक जुड़ाव, और मैंने क्या कहा था, आपके ईश्वर, आपके भगवान, आपके खुदा, जिनको जिनको भी आप मानते हो, क्योंकि हर कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पर, हर जाति धर्म के हैं। सो जिनको भी आप मानते हो ना,
उनकी तरफ से आपको ये गिफ्ट मिलने वाला है, उनकी तरफ से आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही है। सो विश्वास के साथ इस रीडिंग को देखना आपके लिए बहुत मतलब एक ऐसी एनर्जी आ रही है ना, जो आपको आगे बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। एंड हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पर बॉटम ऑफ डेक में। मैं बताऊंगी ये चीज़ें क्यों हो रही है। देखो, आज की जो रीडिंग है ना डियर, ये थोड़ी सी अलग रीडिंग है, क्योंकि आज जो मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ ना, यहाँ पर ऐसे किसी इंसान की एनर्जी आपके आसपास पिक हो रही है ना, जो आपकी लाइफ में हो सकता है कि अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन इस इंसान की नज़र आपकी लाइफ पर पड़ चुकी है, आपकी ज़िंदगी पर पड़ चुकी है। इस इंसान की नज़र आप पर है, तो देखो कैसी बड़ी बात है। आप तो बिल्कुल बेफिक्र चल रहे हो, आपको अभी कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। और ये इंसान कैसा है, जिसकी जिसकी एनर्जी यहाँ मैं पिक कर रही हूँ, सबसे पहले तो उनकी बात करूँगी भाई। तो ये जो है, ये अपने फील्ड में क्वीन ऑफ वैंड्स एंड हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में है, ठीक है। ये अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हो सकते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स से नॉलेज बहुत हो सकता है, इन्फ्लुएंस बहुत हो सकता है, और एक बड़ी पोजीशन पर भी ये इंसान हो सकता है। मेल फीमेल कोई भी हो, एक बड़ी पोजीशन को ये अपने पास रखते हैं, या फिर जो इनका सोशल स्टेटस है ना, जिसकी वजह से लोग इनकी बातों को बहुत सीरियसली लेते होंगे, बहुत कदर करते हैं, ठीक है। अभी तक हो सकता है कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल मतलब लगेंगी कि बिल्कुल क्या क्या ही आप मैम बता रहे हो, अचानक से कौन ऐसा आएगा। पर बिलीव मी, देखो अचानक ही चीज़ें घूमती है, टर्न करती है। जब चीज़ें हमारे फेवर में होना स्टार्ट होती हैं ना, तो ईश्वर जो है ना कहीं से रास्ता बना ही देते हैं, कहीं न कहीं से जुगाड़ बिठा ही देते हैं। और आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही जुगाड़ बिठता हुआ यहाँ दिख रहा है, विद द हेरोफेंट एनर्जी, कि आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपको शायद अभी पता नहीं है, लेकिन ये पर्सन, ठीक है, ये जो कोई भी पर्सन है आपकी लाइफ में, ये आपको नोटिस कर चुके हैं। अगर इस रीडिंग के साथ अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट कर रही है, ठीक है, तो इसको इंट्यूटिव मैसेज आप मान लेना कि अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे स्टक फेज पर हो, जहाँ पर चीज़ें आपको आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रही है, आप बिल्कुल अकेला अपने आप को फील करते हो, कई ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो बहुत चालबाजियाँ आपके साथ करते हैं, बहुत धूर्तबाजियाँ करते हैं आपकी जीवन में, मतलब कि हमेशा लड़ाई झगड़े का माहौल बना करके रखते हैं, हमेशा ऐसी चीज़ों में आपको फँसा के उलझा के रखते हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, जहाँ से कंटिन्यूअसली आप थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। कई लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, कई लोगों की लाइफ में बिल्कुल ऐसे दिल टूटा पड़ा है, स्टक है एनर्जी, और बहुत बहुत सारी चीज़ों से आप उलझ चुके हो, बहुत सारी चीज़ों से, कुछ चालाक लोगों से भी आप बहुत ज़्यादा उलझ चुके हो, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ों से आपकी एनर्जी रेजोनेट कर रही है, तो आप इस रीडिंग को अंत तक देखना, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ करके भी जा सकते हो। मैंने ऐसी बात कभी नहीं कही है, लेकिन आज अपनी रीडिंग में मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि जो मुझे एनर्जी चैनलाइज हो रही है ना, ये बहुत ही कमाल की एनर्जी है, बहुत ही है। क्योंकि देखो, ये जो पर्सन है ना, ये हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये जो कोई भी पर्सन है आपको यहाँ पर ईश्वर के द्वारा जो आपके जीवन में भेजा जा रहा है ना, ये ऐसा है जो हर किसी के पीछे भागता नहीं होगा, लोग इसके पीछे भागते होंगे। बल्कि ये अपने समय को ना बहुत ही ज़्यादा केयरफुली इस्तेमाल करने वाला है, अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद करने वाला इंसान नहीं है। ये बात मान लो। और ये इंसान ऐसा है जो लोगों को ऑब्ज़र्व करता है, और शायद इसी वजह से जब इस इंसान ने आपको देखा, आपको मतलब कहते हैं ना, आप पर इसकी नज़र पड़ी है, तो इसको कुछ ऐसा नोटिस हुआ है जो बाकी लोगों को नोटिस नहीं होता। इसने जब आपको देखा है, ठीक है, क्योंकि आप बड़े गुमसुम से, चुप-चुप से रहने वाले इंसान हो, अपनी एनर्जी को ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते हो, ठीक है। तो इस ये लेडी हो, ठीक है, मेल फीमेल यहाँ दोनों एनर्जी है, मैं एक चीज़ नहीं बोलूँगी, दोनों की एनर्जी है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। यहाँ पर ये कार्ड इसके पावर को बता रहे हैं, ठीक है, ये इसके ओहदे को बता रहे हैं, इसकी सारी उस चीज़ को बता रहे हैं। और यहाँ पर आप 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हैं, आपको हो सकता है कि जो इसने नोटिस किया ना, बाकी लोग आप में वो चीज़ें इग्नोर कर देते थे, बाकी लोगों को वो चीज़ आपके अंदर नहीं दिखाई दी, ठीक है। ये आपके लुक के बारे में बात नहीं हो रही है, ये आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी के बारे में बात हो रही है। आपके काम करने का जो तरीका हो सकता है, आपकी कंसिस्टेंसी जो हो सकती है, आपके बोलने का जो तरीका हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, सो हो सकता है कि मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आप अपने वर्किंग प्लेस पर हैं, आप अपने घर में हैं, कहीं भी हैं, तो डियर आपके बोलने का जो तरीका है ना, आपके सोचने का जो तरीका है, या फिर आपकी उस जर्नी में जिसमें आपने बहुत कुछ सह करके अपनी लाइफ को सँभाला है ना, खुद को सँभाल करके जो रखा है, ठीक है?
वो चीज़ें इस इंसान ने नोटिस की है आप में, ठीक है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इस इंसान ने आपका सबसे बड़ा जो एक चैलेंजिंग टाइम होता है जीवन में, जो स्ट्रगलिंग टाइम होता है जीवन में, जो संघर्षपूर्ण जीवन में जो टाइम, जब एक समय आता है जब जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा होता है, उस टाइम को इसने देखा है आपकी लाइफ़ में, आपको उस चीज़ में उलझते हुए देखा है। हो सकता है आपने सोचा हो कि कोई आपकी मेहनत नहीं देख रहा। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहे हो ना, कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं एप्रिशिएट कर रहा है। आपको कई बार ऐसा लगा होगा, अपने अंदर फ़ील हुआ होगा कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ अपनी लाइफ़ में, इतनी चीज़ें मैं हैंडल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन कोई मुझे एप्रिशिएट नहीं करता है। लेकिन यहीं पर एक इंसान है जो आपको बहुत गौर से देख रहा है, दूर से देख रहा है, देख रही है और आपको पता भी नहीं है। देखो, उसने आपको नोटिस क्यों किया है, ये जो हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में जो कोई भी इंसान है ना, इसने देखो एक्चुअल चीज़ क्या है देखो, यहाँ पर समझने वाली बात है कि इस इंसान ने आपके अंदर जो ऑथेंटिसिटी होती है, ठीक है? जो एक हकीकत को लेकर के चलने वाले इंसान, ऑथेंटिक इंसान, वो चीज़ इसने देखी है। आप शायद खुद को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं मानते होंगे, लेकिन इस इंसान को आपकी सबसे बड़ी खूबी यही लगती है कि आप किसी के सामने अपना फेक वर्ज़न नहीं रखते हो। बड़ी-बड़ी बातें हाँकना, बड़ी-बड़ी डींगे हाँकना, बहुत बड़ी-बड़ी बात करना, ठीक है? नाम बड़े दर्शन छोटे, वही वाली बात है। इस तरीके से नहीं चलते। आपके जीवन जीने का जो तरीका है, वो बहुत अलग है और बहुत सच्चाई के साथ आप अपने जीवन को देखते हो। आपने जीवन में कुछ कठिन सिचुएशन भी देखी है, लेकिन उन सिचुएशन से सबसे बड़ी बात होती है ना कि जीवन में जब देखो हमारे लाइफ में बहुत सारे जब सिचुएशन खराब होती है, बुरा दौर होता है ना, तो वो बुरा दौर ना अधिकतर इंसान के अंदर एक कड़वाहट ला देता है। लोग चिड़चिड़े से हो जाते हैं, या नहीं तो अगर उस प्रॉब्लम के समय से निकल के बाहर आएँगे ना, तो बहुत घमंडी हो जाएँगे, बहुत रूड हो जाएँगे, ईगो आ जाएगा या कुछ ना कुछ बिटरनेस आ जाती है, कड़वाहट अंदर आ जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि भले ही आपकी लाइफ़ में ये चीज़ें आई, आपने अपनी लाइफ़ में ये चीज़ें फेस की, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो बिटरनेस नहीं है, वो कड़वाहट नहीं है, आपके अंदर आज भी वो सॉफ्टनेस है। अभी भी उम्मीद है, अभी भी आपके अंदर वो इच्छा है कि काश आगे मैं बढ़ूँ, बढ़ने की इच्छा है अपनी लाइफ़ में कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? लाइफ़ में कुछ करना है, जो अपॉर्च्युनिटी आएगी तो लाइफ़ में कुछ करना है, चाहे जिस भी ऐज में है। और यही चीज़ यहाँ पर इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ जो है ना एक अट्रैक्शन है, ठीक है? क्रिएट कर रही है ये। क्योंकि ये जो पावरफुल पोजीशन पर पहुँचने के बाद बहुत से लोग क्या होते हैं ना कि सुपरफिशियल लोगों से घिर जाते हैं। हर कोई कुछ चाहता है, हर कोई चाहता है कि कुछ फ़ायदा उठा ले। हर किसी के मन में होता है कि चलो इस इंसान से कुछ तो फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन जब उनको कोई जेन्युइन इंसान मिलता है, हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पर किसी ऐसे पर्सन से मिले हों, जिसके पास हर इंसान जो है ना वो शहद में मधुमक्खी की नहीं, मक्खी की तरह घूम रहा हो कि इस इंसान से मुझे फ़ायदा चाहिए, इस इंसान से मुझे फ़ायदा चाहिए। जो सामने वाला इंसान हो सकता है पावरफुल हो, तो उसको लगा हो कि अरे ये सब जैसे अपने फ़ायदे के लिए मुझसे चिपके पड़े हैं, ये भी इंसान आ गया उसी तरीके से, लेकिन आप कुछ डिफरेंट निकले। आपके बात करने का तरीका कुछ डिफरेंट निकला। आप कुछ ऐसे निकले कि जैसे उसको एकदम से झटका लगा कि जो भीड़ में चीज़ें हैं वो आपके साथ नहीं है। आपके घर के आस-पास में हो सकता है कि बाकी रिश्तेदार भी इस तरह के हों, जो अपने फ़ायदे के लिए कहीं भी घुसने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं निकले। जिसकी वजह से क्योंकि रीज़न एक दिमाग में आता है ना कि भाई क्यों? क्यों ये पावरफुल इंसान? क्योंकि ये तो टीवी सीरियल वाली बात हो गई, हकीकत में थोड़ी ऐसी चीज़ें होती है। लेकिन नहीं डियर, आपके केस में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है यहाँ पर, ये बात मान लो आप। क्योंकि स्टार की एनर्जी है, ठीक है? डिवाइन खुद आपकी लाइफ़ में जो बातें बिगड़ रही है ना, उसको अब वो खुद ही कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी का कमान अपने हाथ में लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब ठहरो, तुम बैठो, मैं अब सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँगा और मैं ही कोई ऐसे इंसान की व्यवस्था करूँगा जो सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ़ में सॉर्ट आउट करके तुम्हें देगा। अभी जिस करंट परिस्थिति में तुम चल रहे हो, ठीक है? उसमें यहाँ पर ज़रूरी है। तो वही चीज़ें यहाँ की भाई, ये जो हाई प्रेस्टिस है ना, इस इंसान की नज़र जो है ना आप पर रुकी है, ठीक है? क्योंकि आप इसको बहुत जेन्युइन इंसान लग रहे हो, आप इसको बिल्कुल फेक नहीं लग रहे, ड्रामेबाज़ नहीं लग रहे हो, धोखा देने वाले नहीं लग रहे हो, ठीक है? इस तरह की एनर्जी है।
और दूर से ये पर्सन ये बात ऑब्ज़र्व कर रहा है। शुरू-शुरू में एकदम से थोड़ी आ जाएगा आपके पास हेल्प करने के लिए, पहले आपको पढ़ेगा तो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे हो, किस तरह की चीज़ें हो। तो यहाँ पर इस इंसान की बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्वेशन आपको लेकर के चल रही है, ये बात मान लो, ठीक है? बहुत रिसर्च कर रहा है ये इंसान, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि ये इंसान आपके बारे में बहुत कुछ या तो जान चुका है या तो जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? हो सकता है मे बी आप जहाँ काम करते हो, ठीक है? जिस जगह भी आप काम करते हो, वहाँ पर हो ये इंसान, तो वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन इसने निकाली है, ठीक है? आप सोशल मीडिया पर हो तो आप जो भी लिखते हो, जो भी काम करते हो, तो आपके कंटेंट को इसने देखा होगा, आपका काम देखा होगा। आप सोशल मीडिया पर किस तरीके से अपने पोस्ट डालते हो, किस तरीके से अपने थॉट रखते हो, अपने सोचने समझने का तरीका। किसी के लिए ये ऐसा है कि हो सकता है किसी दूसरे इंसान से आपके बारे में सुन कर के सारी जानकारी इसने इकट्ठी की है, या किसी म्यूचुअल कनेक्शन से आपके बारे में। म्यूचुअल कनेक्शन क्या होता है कि जैसे मैं हूँ, ये मेरा फ्रेंड है और ये वो है, तो मैं अपने फ्रेंड का दोस्त हूँ, तो वो भी इस फ्रेंड का दोस्त है और हम दोनों इनडायरेक्टली एक दूसरे के दोस्त बन रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी भी चीज़ है, ठीक है? तो ये इंसान, क्योंकि हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है, तो ये इंसान तो आपको पढ़ेगा ज़रूर, ठीक है? ये इंसान आपको पढ़ रहा है। अभी तो उसके पढ़ने का कार्यक्रम चल रहा है भाई आपकी लाइफ़ को लेकर के। और यहाँ पर दूसरी बात है कि देखो, आपके अंदर ना, मानो ना मानो, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है, क्योंकि आप यहाँ पर स्टार की एनर्जी में, आप डिवाइन सीड हैं, आप ईश्वर के बड़े करीब हैं, आपके पूर्व जन्म के कर्म बड़े बड़े अच्छे रहे हैं, बड़े अच्छे रहे हैं। जिसे कहते हैं ना कि प्योर सोल, और प्योर सोल जब इस धरती पर आती है ना, तो देखो कई मर्तबा क्या होता है ना कि वो एडजस्ट नहीं कर पाती अपने आस-पास की टॉक्सिसिटी से, क्योंकि दुनियादारी से वो घुल-मिल नहीं पाती है। उसके अंदर एक कुछ अलग जीवन चल रहा है, उसके अंदर एक अलग प्योरिटी है, और जीवन यहाँ बहुत टॉक्सिसिटी से भरा है, बहुत दुःख है, जलन है, ईर्ष्या है, धोखेबाज़ी है, सब कुछ है। तो वहाँ पर इसको सर्वाइव करना दिक्कत होता है, ठीक है? तो आपकी सोल ना कुछ ऐसी है, आपकी आपके अंदर एक रिज़िलियंस है, आपके अंदर एक ऑथेंटिसिटी है, आपके अंदर एक पोटेंशियल है। आप अपनी पोटेंशियल के दम पर कहीं भी आगे निकल सकते हो, लेकिन ये जो दुनियादारी है, यहाँ पर आप उलझ जाते हो। आपके अंदर अंदर जो ऑथेंटिसिटी है ना, चाह करके भी झूठ नहीं बोल पाना, चाह करके भी किसी को धोखा दे करके आगे बढ़ नहीं पाते आप। किसी को, मतलब कहते हैं ना, किसी को गिरा करके कभी अपने उठने की चीज़ें आपने नहीं सोची है, ठीक है? तो ये जो रिज़िलियंस है, ये जो ऑथेंटिसिटी है, ये जो पोटेंशियल है, यहाँ पर डिवाइन, ये जो ईश्वर हैं, आपके जो भी गुरु हैं, सदगुरु हैं, ईश्वर हैं, अल्लाह है, भगवान है, जीसस है, क्राइस्ट हैं, जो भी हैं, आप जिनको भी मानते हो, वो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया ये तो एकदम हैंगमैन की एनर्जी में आ गया है, इसकी लाइफ में तो बिल्कुल सारी चीज़ें स्टक हो गई है, इसको तो भाग्य में बहुत कुछ हमने दे के भेजा है। देख रहे हो 7 ऑफ पेंटिकल्स में कितनी चीज़ें आपको दे कर के भेजा है ईश्वर ने, लेकिन आप उन चीज़ों को बाहर नहीं लेके आ पा रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि आपके नाम का चेक तो वहाँ बन चुका है, लेकिन आप चेक को भुना नहीं पा रहे हो, ठीक है? चेक आप लेकर के घूम रहे हो, आपके पास चेक है, लेकिन वो चेक भुन नहीं पा रहा है। वो चेक आपका, आप उससे पैसे नहीं निकाल पा रहे हो, चेक लेकर के सिर्फ़ आप घूम रहे हो। तो यहाँ पर वही चीज़ है भाई कि आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, आपका जो पोटेंशियल है, जिससे आप लाइफ़ में बहुत बड़े-बड़े काम कर सकते हो, बहुत बड़ा नाम कर सकते हो, बहुत चीज़ें अपनी लाइफ़ में ला सकते हो, अपनी लाइफ़ में सेलिब्रेशन ला सकते हो, ठीक है? वो चीज़ें पूरी तरीके से अभी बाहर नहीं आई है, और ये जो पर्सन है, आपके करंट स्टेटस से ज़्यादा आपके फ्यूचर पोटेंशियल को देख रहा है कि आप आगे भविष्य में कैसे क्या कर सकते हो। आपका भविष्य के पोटेंशियल को देख रहा है कि भाई ये इंसान तो भविष्य में तहलका मचा सकता है। इस इंसान का भविष्य तो बड़ा ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं कि मतलब है, कमाल का है यहाँ पर, क्योंकि आप 7 ऑफ पेंटिकल्स में बहुत सारी चीज़ें ले कर के आए हो। आपकी सोल जर्नी अपने साथ बहुत बड़ा भाग्य लेकर के आ रही है, ठीक है? आप अपने सोल के साथ बहुत बड़ा भाग्य लेकर के आए हो, डिवाइन सीड हो आप यहाँ पर, ठीक है? यानी आज जहाँ आप आज हैं ना, वह सिर्फ़, मतलब कि ये जो पर्सन है ना, इसको दूर की चीज़ें भी दिख रही है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस आपको पता ही है कि ये कार्ड बहुत नॉलेजेबल कार्ड होता है। ये जो लेडी है, बहुत ज्ञान है इसको, ये दूर तक की चीज़ों को पहचानती है, जानती है, समझती है, दूरदृष्टि है, भावनाओं को समझती है, दूर की चीज़ों को भी समझ जाती है। तो ये आपके फ्यूचर को देख रही है,
उस ब्राइट फ्यूचर को देख रही है और इसको लग रहा है कि जो चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ें अभी कर लेनी चाहिए थी, नहीं हो पा रहा है भाई, तो अब तो कुछ तो करना होगा। घी अगर अब ऐसे नहीं निकल रही तो भाई उँगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी, सीधी उँगली से नहीं निकल रही है। तो ईश्वर भी भाई यहाँ पर वही सोच रहे हैं कि अब इस इंसान को ऐसे इंसान का साथ देना होगा। इट मीन्स आपको ऐसे इंसान का साथ देना होगा जो इसको इसके फ्यूचर वर्जन से मिला सके, जो इसको इसके फ्यूचर वर्जन का दर्शन करा सके, वहाँ तक इसको पहुँचा सके, ठीक है? आप ये इंसान आपकी करंट सिचुएशन को नहीं देख रहा, ये दूर की चीज़ों को देख रहा है, ठीक है? एंड इस इंसान के दिमाग में, ये जो हाई प्रिस्टेस है, इसके दिमाग में वही चीज़ चल रही है भाई कि अगर ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में जो आप फँसे हो ना, अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, आप सबको पता है, गूगल कर लेना, पेज ऑफ वैंड्स अपॉर्च्युनिटी का कार्ड होता है, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी देख रहे हो यहाँ पर वैंड्स में छोटी-छोटी पत्तियाँ लगी हुई है, ये नई अपॉर्च्युनिटी को दिखा रही है। तो यहाँ पर भाई आपके ईश्वर को, आपके भगवान को ये बात लग रही है, इस इंसान के मार्फत वही कराना चाह रहे हैं कि इस इंसान को अगर अपॉर्च्युनिटी मिल जाए ना, तो ये पता नहीं कितना आगे जा सकता है, पता नहीं कितना आगे बढ़ सकता है, ठीक है? 3 कार्ड मैं और यहाँ पर लूँगी फॉर मोर क्लियरिटी। वाओ! मैजिशियन, मैंने कहा था ना कि ये चाहते हैं, ठीक है? ईश्वर चाह रहे हैं। इसी वजह से जो है ना आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन को भेजा जा रहा है, ऐसे लोगों का साथ आपको दिया जा रहा है। ओके, 10 ऑफ कप्स। आज की रीडिंग बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल है, इसको क्लेम कर लेना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। देखो यही डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? कुछ लोग हमारी लाइफ में ना ऐसे होते हैं जो आपकी करंट सिचुएशन को देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके फ्यूचर की कैपेसिटी को देखते हैं कि आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है? आप अपनी लाइफ में क्या-क्या हासिल कर सकते हो भाई, तो उसके लिए वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर जो ये इंसान है ना, ये उसी दूसरी कैटेगरी का है, जो आपके फ्यूचर वर्जन को देख रहा है। इसको पता है कि आप फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि कार्ड यहाँ पर क्या है? अपॉर्चुनिटी की एनर्जी दे रहा है। पेज ऑफ वैंड्स, अपॉर्चुनिटी है आपकी तरफ बहुत सारी। ज़रूरी नहीं है कि देखो ये इंसान अब आपको, आप तो भाई ऐसे फँसे पड़े हो, आपकी आपकी ऊर्जा कैसी है, आपका भविष्य कुछ ऐसा है, आप भी उसको टुक-टुक निहारते हो कि भई मुझे भी ऐसा ही भविष्य चाहिए, जहाँ पर मैं अपनी लाइफ़ में सब कुछ हासिल कर सकूँ, मुझे भी ऐसे खुशहाल परिवार चाहिए, मुझे भी इस तरह की चीज़ें चाहिए। लेकिन करंट सिचुएशन में आप कैसे अटके हो? 9 ऑफ वैंड्स की तरफ। आप बस बैठ कर के देख रहे हो, सोच रहे हो, कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही है, बहुत सारे काम-काज आपने निकाल लिए हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। जो होना चाहिए, जो प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है और आप बंधे हो यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में। कुछ नहीं निकल पा रहा है, कुछ बन नहीं पा रहा है लाइफ़ में, सारी चीज़ें अभी स्टक पड़ी है इन करंट सिचुएशन। ये आपकी पूरी लाइफ़ लॉन्ग चीज़ें नहीं है, बट इन करंट सिचुएशन आपका फ्यूचर वर्ज़न आपसे डिमांड कर रहा है कि आप ये बनो। आप भी चाह रहे हो कि मैं ये बनूँ, काश मेरी ज़िंदगी ऐसी होती, विद द मैजिशियन, विद 10 ऑफ कप्स, ऐसी होती। लेकिन आप बड़े परेशान हो, स्टक हो, ठीक है? नाउ नेक्स्ट चीज़ है कि देखो ये इंसान ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा पैसा दे देगा, ठीक है? हो सकता है कि उससे कहीं बड़ी चीज़ आपको दे दे, एक इंट्रोडक्शन दे दे, कोई कोलैबोरेशन दे दे, कोई रिकमेंडेशन दे दे, कोई प्रोजेक्ट दे दे, कोई ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म दे दे आपको आपके जीवन में, ठीक है? क्योंकि एक बिज़नेस में कोई पार्टनरशिप आपको दे सकता है, ठीक है? या फिर किसी ऐसे पर्सन का कनेक्शन आपकी लाइफ़ में आ सकता है जो आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, धक्का देगा, एक्सेलरेट करेगा, आगे बढ़ाएगा, ठीक है? मतलब यहाँ पर साफ-साफ क्या है आपके लिए कि ये जो एक व्यक्ति है, ये जो एक पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जिसके आने से आपकी हर एक बिगड़ी बात बनेगी, ठीक है? क्योंकि आपको मिलेगा ऐसे पर्सन का साथ, दूसरा दरवाज़ा खोल सकता है, ठीक है? ये ऐसे दरवाजे को खोलेगा जिसके पीछे कई दरवाजे होंगे, कई अपॉर्च्युनिटी होगी, ओके? सो आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, एक गाइडेंस है जो आपके ईश्वर हाँ, हेरोफेंट की एनर्जी में आपको कहना चाहते हैं कि देखो अब यही बात है कि अब रीडिंग जान ली, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम से बैठ जाना, एकदम से हैंगमैन की एनर्जी में आ जाना कि भाई किसी के इंतज़ार में बैठे हैं, खुद को हैंगमैन की एनर्जी में लगा रखा है और अपनी मेहनत बंद कर दी है। नहीं, आपको अपना काम करते रहना है, क्योंकि ये इंसान तभी आपकी ज़िंदगी में सही तरीके से आएगा जब आप अपनी जगह पर ऑलरेडी मूविंग होंगे, कुछ कर रहे होंगे, ओके? यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में रुके पड़े होंगे, नहीं, आपको मूवेबल एनर्जी में रहना है, तभी आपकी लाइफ में ये जो ब्लेसिंग्स है ये आप मैनिफेस्ट होते हुए अपनी लाइफ में देखोगे। कई लोगों के दिमाग में खिचड़ी चल रही होगी कि कहीं ये कोई लव कनेक्शन तो नहीं है या फिर करियर कनेक्शन तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोल देती हूँ, ये लवर्स की भी एनर्जी है, साथ ही साथ यहाँ पर हाई प्रेस्टेस की भी एनर्जी है, ठीक है? और 7 ऑफ पेंटिकल्स में आप हो, तो ये मिक्स्ड एनर्जी है।
अगर कोई लोग ऐसे सवाल में हैं तो ये मिक्स्ड एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रिक्टली उनके बिजनेस, उनके करियर, उनके प्रोफेशनल कनेक्शन में हो सकता है कि ये इंसान आएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मेंटोर जैसी एनर्जी है कि आपको किसी ऐसे पर्सन का साथ मिलेगा जो आपको गाइड करेगा। और कुछ लोगों की लाइफ में, जिनकी लाइफ में ये थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भाई आप फंसे थे, आपकी लाइफ में इसकी वजह से, आपके सिचुएशनशिप, आपके रिलेशनशिप की वजह से प्रॉब्लम थी, तो ये इमोशनली भी आपके करीब आ सकते हैं। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस रीडिंग में चीज़ आ रही है ना, जो कहते हैं ना कि जैसे स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है यहाँ पर रिकॉग्निशन और अपॉर्चुनिटी। ओके, तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये रोमांटिक पर्सन हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये इंसान रोमांटिक पर्सन होगा। ये मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके करियर को लेकर के, क्योंकि आप परेशान हो अपने करियर को लेकर के, अपने पैसों को लेकर के, अपने आगे के फ्यूचर को लेकर के। आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन रहे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। तो ये इंसान सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके करियर में हेल्प करने वाला है, आपके स्टेटस को बढ़ाने वाला है और आपको एक डायरेक्शन देने वाला है, जहाँ जिस डायरेक्शन में चल करके ना आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी और आप बहुत कुछ अच्छा करोगे, बहुत कुछ अच्छा करोगे अपनी लाइफ में। ओके, अब ऐसा तो नहीं है कि ये इंसान आपको सड़क पर चलते हुए मिल जाएगा अचानक से, टीवी मूवी की तरह, बिल्कुल मूवी सीरियल की तरह कि भाई चल रहे थे सड़क पर मिल गए। नहीं, ये किसी कनेक्शन के द्वारा आपको मिल सकता है, कोई मीटिंग हो सकती है, क्योंकि करियर रिगार्डिंग है तो कोई मीटिंग हो सकती है, किसी इवेंट में आपको मिल जाएगा, कहीं कोई प्रोफेशनल चीज़ हो रही है, सेटिंग हो रही है, वहाँ पर हो सकता है, ऑनलाइन किसी तरह कन्वर्सेशन में आपको मिल सकता है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के माध्यम से ये इंसान आपको मिल सकता है। देखो, बेसिकली समझने की बात यहाँ पर ये है कि इस इंसान का जो साथ आपको मिल रहा है ना, आपके अंदर सब कुछ है। आपके अंदर वो पोटेंशियल, एक बीज जो होता है, एक बीज, किसी भी पौधे का जो बीज होता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ बनने की क्षमता होती है, उसके अंदर है वो क्षमता, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर का जो कोट होता है ना, वो बड़ा कड़क है। आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, जब कभी-कभी जब प्लांटेशन में आपने देखा होगा कि खीरे के बीज जो होते हैं या फिर जो है धनिया के बीज होते हैं, मैंने तो बहुत ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा मैं जानती हूँ जितना प्लांटेशन। तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि उनको पानी में पहले 1 नाइट सोक कर दिया जाता है, कपड़े में बाँध के रख दिया जाता है, थोड़े-से उसमें स्प्राउट्स आते हैं तो शायद उनको लगाया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि अगर उनको डायरेक्ट डाल दिया जाएगा तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएँगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएँगे, ठीक है? और वही चीज़ अगर आप उसको प्रोसेस कर देते हो, फिर वो बड़ी-बड़ी लताओं में बन जाते हैं, बड़ा पेड़ बन जाते हैं, तो उनमें असीमित क्षमता है। लेकिन उसको, उनको क्या है, थोड़ा-सा सपोर्ट देने की ज़रूरत होती है। पानी दिया, लोगों ने उनको हेल्प कर दिया, फिर तो वो उनके क्या ही कहने। यहाँ पर आपकी रीडिंग भी कुछ ऐसी ही चीज़ बता रही है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। आप किसी के भाग्य का चुरा कर के नहीं खाने वाले हो, या अचानक से कुछ जादू नहीं हो जाएगा आपकी लाइफ में। आपको सब कुछ आपके भाग्य में आप ले करके आए हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो ज्ञान है, वो विज़डम है, वो समझदारी है, वो बुद्धि है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कमाल कर सकते हो। आप मैजिशियन की ऊर्जा में हो। सिर्फ आपको इस पर्सन का साथ इसलिए दिया जा रहा है, हो सकता है ये किसी गाइड के थ्रू हो, किसी मेंटर के थ्रू हो, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ कि यहाँ टैरो रीडिंग में मेरा इंटरेस्ट आया, तो कहीं मैंने कुछ सुना था, मैं अपनी लाइफ में कुछ और कर रही थी, लेकिन पता चला कि मुझे मुझे कहीं से कुछ गाइडेंस मिली, और गाइडेंस मिलने के बाद मैं इस फील्ड में आई और मुझे अब ये फील्ड अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैं ग्रो कर रही हूँ। तो वही चीज़ होती है कि आपको ऐसे पर्सन का साथ मिलेगा जो आकर के एकदम से आपकी लाइफ में कोई जादू की छड़ी घुमा करके आपको महलों का राजा नहीं बनाने वाला या महलों की रानी नहीं बनाने वाला है। करने वाले सब कुछ आप ही हो, सब कुछ आप ही सॉर्ट आउट करोगे, और आपके भाग्य में भी वो चीज़ें हैं जो जो लोग भी अभी इस रीडिंग में हैं मौजूद, ठीक है, जिनकी एनर्जी इस रीडिंग में मौजूद है, आपके भाग्य में वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ आपको उनको, कहते हैं ना, वही बीज को स्प्राउट बनाने की थोड़ी-सी कमी है। जो चाह रहे हैं कि अब ईश्वर ऐसे पर्सन का साथ मिले, ऐसे पर्सन का आपको हेल्प मिले, सपोर्ट मिले, अचानक कोई कनेक्शन आ जाना, अचानक किसी का कॉल आ जाना, अचानक किसी तरीके से किसी इंसान से, कोई होता है ना कि भाई मैं तो वहाँ गई थी, अचानक किसी इंसान ने कहा कि भाई तुमने अपना बायोडाटा लाया है? तुमने अपना ये लाया है? तुमने अपने पेपर्स लाए हैं? चलो देखते हैं तुम्हारे लिए जॉब हो जाएगा। किसी की लाइफ में कोई चीज़ें खराब चल रही थी, बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे थे, अच्छा हमारा तो संपर्क है वहाँ पर, चलो ना हम करवा देते हैं, ठीक है, हो गया। ठीक है, कोई आपके बिज़नेस का कोई चीज़ बहुत अटका पड़ा था, सडनली आपको कहीं ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर आपको लगेगा कि किसी इंसान ने सडनली आपकी हेल्प कर दी कि नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये काम हो सकता है आपका, ये चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? तो
कुछ ऐसे ही मिरेकल मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ, और ये बिल्कुल जादू वाला चीज़ नहीं है जो आज की रीडिंग है। कई लोगों को पता नहीं दिमाग में आ जाएगा कि जादू कहाँ से हो जाएगा। जादू कुछ नहीं होता, जादू कुछ नहीं होता, ये एनर्जी होती है जो आपने कमाई होती है, आपका आपकी वो जमा पूँजी होती है, जो वक़्त आने पर ईश्वर आपको टाइम टू टाइम वो बोनस की तरह आपको देते हैं, और आप बड़े खुश हो जाते हैं कि पता नहीं कहाँ से कौन आया था, मेरी मदद करके चला गया। मैं तो वहाँ था, पता नहीं मुझे तो ऐसे बेनिफिट हो गया, सेल चल रहा था, मुझे अचानक से किसी ने कॉल किया, मैं चली गई, मेरा फ़ायदा हो गया। ये चीज़ें हो रही थी। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रहा है। हो सकता है कि आप इस इंसान से अभी मिलने के लिए, ये मेंटर हो सकता है, गाइड हो सकता है, कोई भी आपकी लाइफ में हो सकता है। इससे अभी आप मिलने के लिए मेंटली अभी प्रिपेयर नहीं होंगे, क्योंकि भाई आप तो अभी हैंगमैन की एनर्जी में है। मेंटली आपको अभी लग रहा हो कि कैसे होगा, कौन होगा, ये इंसान कौन होगा, ठीक है? तो देखो, सिंपल सी बात है कि आपको जब ये जो मोमेंट आएगा ना, जब ये मीटिंग होगी, सामने वाला इंसान आपको बहुत गौर करने वाला है। आपके बोलने का तरीका, आपके कॉन्फिडेंस, आपका रिएक्शन, और शायद सबसे पहले आपके बारे में सब कुछ वो जानता भी होगा कि ये इंसान कैसा है, क्योंकि ये भेजा ही जा रहा है ना, आपको तो हेल्प करने के लिए भेजा जा रहा है, आपकी लाइफ में आपको मदद करने के लिए भेजा जा रहा है। तो इस इंसान से आप कुछ फेक बन करके तो वैसे रहते भी नहीं हो, और आपको फेक बनने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको साइन ऐसा लग जाए, मैं साइन भी आपको बताऊँगी, तो अगर ऐसा लगे ना, तो खुद को छोटा समझने की गलती मत करना, ठीक है? बहुत छोटा भी मत समझो, जो हो वही समझो, ठीक है? क्योंकि अगर आपके सामने कोई बड़ा नाम आता है, तो इमीडिएटली ये मत सोचने बैठ जाना कि इस इंसान के सामने तो मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, आपको याद रखना है कि आप यहाँ किसी वजह से हैं। ये बात याद रखना कि इस इंसान का मेरे से मिलना किसी वजह से है। आपको एरोगेंट भी बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनसिक्योर भी नहीं होना है, कि ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना है। रिस्पेक्ट रखिएगा, खुद के लिए भी रिस्पेक्ट रखिएगा, क्योंकि सामने वाला इंसान जो है वो आपकी कमज़ोरी से नहीं, आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, उसको देख कर के आपसे अट्रैक्ट हुआ है। ओके? क्योंकि ये इंसान जो है ना, इस इंसान की एनर्जी, ये जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, ये इंसान मैनिपुलेटिव नहीं है, बल्कि ये इंसान आपके अंदर का जेन्युइन पोटेंशियल देख रहा है। हो सकता है कि आपको कोई शॉर्टकट देना चाहे, ठीक है? आपको कोई ऐसा रास्ता ये दिखाना चाहेगा जो बहुत स्ट्रगल करके जो है ना इसने सीखा है, लेकिन आपको बता रहा है। आपको गाइड कर सकता है, आपको कहीं इंट्रोड्यूस कर सकता है, किसी भी बिज़नेस के फील्ड में कहीं भी कुछ भी करके आपको इंट्रोड्यूस कर सकता है, आपके काम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, ठीक है? तो ये जो इंसान है, ये आपको देखो बचाने नहीं आ रहा, ये आपको पार्टनर की तरह यहाँ पर देख रहा है। आपकी जो क्षमता है, वही बीज वाली बात है, बस वही उसी एग्ज़ाम्पल को याद रखना कि आप वो शीड हो, आपको आगे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ़ में, आपको अपनी क्षमता जो है उसको बस वो ये चैनलाइज़ करने आ रहा है, ताकि आप अपनी क्षमता में आ जाओ। देखो यहाँ आपका लक फैक्टर राहु के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? आप लोगों के चार्ट में राहु की बहुत ही प्रोमिनेंट, मे बी डेट ऑफ बर्थ में 4 का किसी तरह से जुड़ा रहना, राहु का किसी तरीके से आपकी कुंडली में बहुत एक अच्छा योग मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ है यहाँ पर कि ये जो कोई भी इंसान है ना, ये आपकी ज़िंदगी में देखो मतलब क्या ही कहने हैं, क्या ही कहने हैं। आज की रीडिंग को डबल 1 डबल 1 लिख कर के क्लेम करना। हो सकता है मे बी आप लोगों को काफ़ी टाइम से ना पता है द वर्ल्ड, ओह! 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 कंप्लीशन हो रहा है, कोई एक फेज कंप्लीट होकर के कोई एक नई चीज़ आपके जीवन में स्टार्ट हो रही है। कंफर्मेशन डिवाइन ने दे दिया है आपकी रीडिंग को देख कर के, ये कंफर्मेशन है आपकी लाइफ के लिए यहाँ पर कि द वर्ल्ड की एनर्जी है जो स्टकनेस वाली फेज को हटा करके एक नए फेज में जा रहे हो ना, ये चीज़ यहाँ पर है। आपके आसपास के लोगों का हो सकता है कि आपको लेकर के व्यवहार बदल जाए, आपकी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ सकती है, लोग आपको ज़्यादा देखेंगे, आपको ज़्यादा सुनेंगे, आपके साथ ज़्यादा काम करना चाहेंगे, आपको ज़्यादा नोटिस करेंगे, आपके नए इन चीज़ें जो है आपकी लाइफ में हो सकता है कि वो बहुत बढ़ेंगी, लोगों के साथ आपका बातचीत बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? कन्वर्सेशन, नए लोग जुड़ेंगे, ऐसे लोग आपके सर्किल में आ सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो लोग भी आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो चीज़ कि आप खुद को
खुद को, अपने आप को भी एक अलग नज़र से देखना शुरू करेंगे। जहाँ पर आप पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में थे, वहीं पर अब आप जो है ना यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में नज़र आओगे। पेंटिकल्स 7 और 4 में कन्फ्यूज़ मत होना, मैं बता रही हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स में आपके पास सब कुछ था, लेकिन आप भ्रम में थे कि क्योंकि केतु है ना, दिमाग तो बंद कर रखा था इसने, तो समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पास है भी तो मैं अपना वर्थ ही नहीं पहचान रहे थे। आपको लग रहा था मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ऐसे खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है भी तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, वो भी सही से दिखाई नहीं दे रही है। बट नाउ वो सब कुछ अब यहाँ रखा हुआ नहीं है। आपको जो ये हेल्प मिलेगी ना, आपको जो ये डिवाइन की तरफ से, हाई प्रिस्टेस की तरफ से जो आपको हेल्प मिलने वाली है ना, अब सब कुछ आपके हाथ में होगा, सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। अब आप अपने आप को पावरफुल देखना महसूस करोगे, अपने आप को देखोगे पावरफुल एनर्जी में। क्योंकि कभी-कभी हम लोगों को ना अपनी वैल्यू तब समझ में आती है जब कोई ऐसा पर्सन हमें रिकॉग्नाइज़ करता है जिसको हम खुद से ज़्यादा पावरफुल मानते हैं। आप नोट करना इस चीज़ को, आपके घर में भी ये चीज़ें होती होंगी कि अगर समबडी कोई आपकी लाइफ में बहुत पावरफुल है, आपकी फैमिली में, और वो इंसान आकर के आपकी पीठ थपथपा दे कि भाई तुमने तो ये चीज़ कमाल कर दी, तो शायद पहले आप सोच रहे थे कि ये तो छोटी-मोटी चीज़ थी भाई, इसके लिए क्या ही है। और सडनली कोई पावरफुल पैसे वाला, पावरफुल ओहदेदार, पैसे वाला या कोई ऐसा इंसान आके कह देता, अरे यार तुमने तो ये कमाल कर दिया, तुम्हारे बस की बात तो ये नहीं थी, मुझे तो मेरे बस की भी बात नहीं थी, तुमने ये कर दिया। फिर आपको अपने अंदर ना एक एक अजब ही एनर्जी फील होती है कि अरे क्या बात है, देखो इसने मेरी तारीफ की, इट मीन्स मेरे अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर यही चीज़ है। ओके, क्योंकि देखो ये जो इंसान है ना, ये रिकॉग्निशन आपकी वैल्यू बनाती नहीं है, आपकी वैल्यू शुरू से थी। सिर्फ उस इंसान ने उस चीज़ को देखना स्टार्ट किया। अभी जैसे आप लोगों में से आप लोग कहीं कुछ काम करते होंगे, ठीक है? कहीं भी कोई काम कर रहे होंगे, आपके घर वालों को, आपके कहीं भी आस-पास के लोगों को आप पर हो सकता है ट्रस्ट नहीं हो, ठीक है? आप कुछ भी अपनी लाइफ़ में कर रहे हो, ठीक है? मेल है, फीमेल है, हाउसवाइफ़ है, आप अपनी लाइफ़ में कोई भी काम कर रहे हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि सब कुछ है, कोई कुछ नहीं कहने वाला है कि आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, बुरा तो बोल भी दे रहे हैं, अच्छा तो कोई नहीं बता रहा। सडनली आपने जो काम करना स्टार्ट किया, वहाँ पर आपको लोग एप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दें। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर घर के लोग कुछ भी कह रहे हैं, भाड़ में जाएँ, ये लोग तो पता है आपके दिमाग में ये थॉट भी आ जाएगा कि ये लोग तो मुझे आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते, इसलिए ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि जो लोग मुझे नहीं जान रहे, वो लोग तो बड़ा एप्रिशिएट कर रहे हैं, वो लोग तो बड़ा तारीफ़ कर रहे हैं। ठीक है? तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर आपको लेकर के, ठीक है? एंड मैंने जो साइन की बात की थी, बहुत बार आपको हो सकता है कि बार-बार यहाँ पर डिवाइन जो है आपको संकेत भी देंगे। बार-बार हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर कोई नंबर दिखाई देने लगे, किसी सिटी का नाम अचानक सुनाई देने लगे, किसी इंसान के नाम को बार-बार आप अपने आस-पास सुनना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? अचानक से कोई इन्विटेशन मिल जाएगा, आपके काम जो है अचानक से अनएक्सपेक्टेड अटेंशन में आ जाएँगे। अननोन लोगों का काम जो है ना, आपके काम में अननोन लोग भी आकर के हेल्प करना स्टार्ट करेंगे, जिनको आप जानते भी नहीं थे, अचानक उनकी हेल्प आपको मिल जाएगी, या फिर कोई पुराना कनेक्शन आपको वापस से मिल जाएगा जो आपको हेल्प कर जाएगा। किसी ऐसे इंसान का मैसेज मिल जाएगा जो आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ठीक है? तो इन चीज़ों को डेस्टिनी का कहीं न कहीं प्रूफ मानना, ठीक है? इन चीज़ों को सिग्नल मानना, और आपको यहाँ पर अटेंशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि ये एक मैसेज आपको समझ लो कि आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बताया जा रहा है, जहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को देखोगे। एंड बॉटम ऑफ डेक में देखो आपके लिए सन है, तो एक नई बिगिनिंग है आपकी लाइफ में। सो अपने आप को छोटा समझना बंद करो। माय गॉड! कार्ड आज के बहुत ज़बरदस्त हैं, एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। आपके आस-पास जितने भी शत्रु हैं ना, आपके सामने कुछ नहीं टिकने वाले, उनका कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर बहुत लंबा रास्ता तय करने वाले हो। आप ऐसी कंडीशन आप अपनी लाइफ में देखे होंगे ना, जिनके बारे में शायद दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं पता है। आपने अपने आप को खुद बहुत अकेले जो है ना, अपने आप को सँभाला होगा, और अब आपकी लाइफ़ में उस जगह, मतलब कहते हैं ना, आपकी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म होकर के उस जगह जा रही है जहाँ पर आपकी मेहनत को सिर्फ़ आपके सर्वाइव करने के लिए चीज़ें नहीं देखी जाएगी, ग्रो करने के लिए भी अब आप इस्तेमाल करोगे। सिर्फ़ एक सर्वाइवल हुआ कि जैसे कोई इंसान है, खेती कर रहा है, और खेती करके सिर्फ़ अपने लिए, सिर्फ़ अपने खाने के लिए वो 2 जून की रोटी जुटा पा रहा है, तो वो सिर्फ़ सर्वाइव कर रहा है। लेकिन अब उसकी खेती बढ़ने वाली है, अब उसका काम बढ़ने वाला है, जहाँ पर वो जो है ना सर्वाइव करने से ज़्यादा ग्रो भी करेगा, पैसे भी बनाएगा, संपत्ति भी बनाएगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, ज़मीन खरीदेगा, और ज़मीन ऐड करेगा, और फसलें लगाएगा, अपने फसल को दूसरी कंट्री में भी बेचेगा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है? तो किसी ऐसे पर्सन की नज़र आपकी ज़िंदगी जो है ना बदलने वाली है।
ये बात है यहाँ पर। लेकिन उससे भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ क्या है पता है? आपको खुद का पावर जो है, आपके अंदर का जो पावर है ना, उसको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है, आप उसको समझ नहीं रहे, आप पहचान नहीं रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलूँगी कि वर्ल्ड की एनर्जी आई है, तो आप ज़रूर इस चीज़ को क्लेम करना लिख करके कि आई एम रेडी फॉर माय नेक्स्ट लेवल। मैं फिर से बोल दे रही हूँ, आई एम रेडी फॉर माय नेक्स्ट लेवल। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट लेवल है उसके लिए आपको तैयार करवा रही है, नेक्स्ट फेज आ रहा है आपकी लाइफ में, आपको तैयार होने की ज़रूरत है। अब आपके सामने कोई भी नहीं टिकेगा, जो भी आपके शत्रु हैं, जो आपके काम में अड़चने डाल रहे थे, वो भी अभी साइड रहेंगे भाई, क्योंकि पावरफुल पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, किसी पावरफुल गाइडेंस की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है, जो आपकी लाइफ को बदल देगी। देख लो यार, बदल देगी। और ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में फाइनेंशियली चीज़ों को ग्रो करते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है? आप नई जर्नी पर निकल रहे हो, नई चीज़ों पर निकल रहे हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर के जो है ना, बहुत ज़्यादा ही हाईली फ़ोकस्ड हो गए, हाईली डिटरमाइंड हो गए। और देखो, अल्टीमेट तौर पर आप क्या बनते हुए नज़र आ रहे हो? क्वीन ऑफ कप्स। मैंने सोचा था कि लास्ट कार्ड मैं ले लूँगी। देखो, हो सकता था रीडिंग में नेगेटिव कार्ड भी आ जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव कार्ड्स हैं इसके अंदर, आपको पता ही है कि बहुत सारे नेगेटिव कार्ड्स हैं, तो नेगेटिव कार्ड्स की भी एंट्री हो सकती थी कि भाई कुछ नहीं होगा। आप अपनी रीडिंग में अपने कार्ड्स को देखो, आपकी कार्ड्स खुद पॉजिटिव आए हैं, तो ये आपकी एनर्जी है, ये इस बात का प्रूफ है। सबसे बड़ा प्रूफ टैरो में क्या होता है कि ये भी एक चीज़ प्रूफ होता है कि जब मैं बोल रही हूँ किसी चीज़ को और बोलते-बोलते जब मैं कार्ड निकालूँ और उसी चीज़ की तरफ कार्ड आ रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि ये आपकी एनर्जी सही पिक हो रही है। जो मैं बोल रही हूँ उसके साथ वो एनर्जी अलाइन कर रही है। अदरवाइज़ कोई नेगेटिव कार्ड भी आ जाता। आपकी रीडिंग में कुछ बोल रही हूँ, पता चला यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव कार्ड बढ़ जाते, डेविल भर जाता, और भी जितने नेगेटिव कार्ड्स हैं, सारे स्टकनेस वाले, सारे खराब-खराब कार्ड, यहाँ पर मून और ये वो दिस दैट, मतलब जो लो एनर्जी में आपको लाएँ। नहीं आया ना? नहीं आया ना? तो भाई डिवाइन तो अपना काम कर रही है। अब आपको अपना काम करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन को जारी रखनी है, अपनी वर्थ को हमेशा मानना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। आपको जब भी ज़रूरत होगी, आपकी वो कमाई हुई पूँजी है, आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प, सपोर्ट सब कुछ मिलेगा। सब कुछ, माफ़ करना कैमरा हिल गया कुछ ज़्यादा ही मैं एक्साइटेड हो गई आपकी रीडिंग को देख कर के, बट हाँ, है, अच्छी चीज़ें हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। अगर आपको एनर्जी अच्छी लगी होगी, रीडिंग पसंद आई होगी, रेज़ोनेट की होगी स्टार्ट के सिचुएशन से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, हाइप ज़रूर करना, ठीक है? एंड कमेंट में ज़रूर अपनी जो ये मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ जो मैंने बताई थी, ठीक है? आई एम रेडी फॉर माय नेक्स्ट लेवल के लिए, उन चीज़ों को क्लेम ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।